जय हिंद साथियों, आगाज करते हैं रण का। और जो आप लोगों ने कहा था वैसा ही होने जा रहा है कि आज दीपावली के पावन अवसर पर सभी युवा साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा मैंने कहा था कि राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के दुर्ग 1% वनपाल वनरक्षक के लिए 1% बाहर नहीं जाने वाला। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रात के 9 बजे के लिए अभियान शुरू किया था, तो आज रात 9 बजे कि छगन मन अंधेरी रात मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी विश्राम का, इस फौज को तो बहुत देर तक चलना है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीने में मजा। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब नाव जलने छोड़ दी तूफानों को ही मोड़ दी। अरे सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मजदार क्या। अगर ठान लिया मिलना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है। अगर संघर्ष की राह पर चल पड़े तो फिर हार क्या जीत क्या। अगर ओखली में सिर दे दियो तो फिर मुसल से क्या डरना। शुरुआत करते हैं दोस्तों। और राजस्थान के संपूर्ण किले एक ही क्लास में 1% बाहर नहीं जाने वाला कि राजस्थान के वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा का आपके सामने 10 दिन है। और 10 दिन में लगा दीजिए जी जान। और दरअसल दरगाह क्या कहती है, भाई वातावरण को भूल जाइए, उनका तो काम ही बोलना है। तो आगाज करते हैं रण का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किला शुरुआत करते हैं चित्तौड़ का। कौन सा किला कहते हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़गढ़ का किला आपके सामने दोस्तों आ चुका है। और वो किला कैसा है आप लोगों को पता है। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। चित्रांग मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन कुमारपाल परमल लेख के अनुसार चित्रांग ने इस किले का निर्माण करवाया था। बात करते हैं 7वीं शताब्दी में करवाया था। मान मौर्य ने बड़ी गंभीरता से बेचा था। मान मौर्य ने बड़ी गंभीरता से बेचा था बप्पा रावल को। किसको बेचा था? बप्पा रावल को। गंभीरी प्लस बेड़त नदियों के संगम पर बना हुआ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, वहल मछली की आकृति का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, शेर की अंगड़ाई लेते हुए कोई राजस्थान का किला है भाई और बहनों तो चित्तौड़गढ़ का किला है। वही चित्तौड़गढ़ किले की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ जैसा मेसा कोई नहीं, मेसा के पठार पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ का किला। और एक इसमें बना हुआ विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ कौन सा विजय स्तंभ बना हुआ है? एक बना हुआ है कीर्ति स्तंभ। एक कौन सा बना हुआ है? कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ वही है 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के बाद राणा कुंभा ने बनवाया था। 1440 से लेकर 1448 तक बनवाया था, वही विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ पर तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ। 8वीं मंजिल पर कुछ नहीं लिखा है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी भाई और बहनों। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरी थी। नया रूप दिया था स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह वही राजा है जिन्होंने रूप नहीं बिगड़ने दिया था मेवाड़ का, वही स्वरूप सिंह राजा है। और वही विजय कीर्ति स्तंभ बघेरवाल जैन जीजा द्वारा, क्योंकि बघेरवाल जैनों द्वारा बनाया गया कीर्ति स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान है भारत में तीसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। पहला किसका है? महाराष्ट्र। पहला किसका है? महाराष्ट्र। और दूसरा किसका है? एमपी। और तीसरा किसका है? राजस्थान। तीसरा किसका है दोस्तों? राजस्थान। लेकिन शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, लेकिन कौटिल्य ने 4 ही प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। वही चित्तौड़गढ़ किले की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में पहला साका कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला साका हुआ था। शासक रावल रतन सिंह थे और जौहर रानी पद्मिनी ने किया था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अरे अलाउद्दीन खिलजी वही है जो जलालुद्दीन खिलजी था, जो इन्हीं का चाचा था, इन्हीं की चाचा की पुत्री से हुआ करते हैं, इन्हीं का दामाद बनता है और पूरे भारत पर शासन करता है, वही अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसे अनपढ़ राजा था अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सभी दुर्गों पर आक्रमण किए। सुनिए और आवाज को, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि रिवीजन कोर्स है। आपके सामने 10 दिन मात्र समय है, वहां पर सिर्फ डेमो क्लास है, क्योंकि एक संपूर्ण निचोड़ के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत देख लीजिए आप लोगों को। देखिए, सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद किया था। जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद किया था। और उदयपुर का नाम बदलकर
मुस्तफाबाद किया था, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खेराबाद किया था, और गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद किया था, आमेर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था, मोमिनाबाद कर दिया था, इस्लामाबाद कर दिया था, वही अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों। दूसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। चित्तौड़गढ़ किले के लिए अलाउद्दीन ने भड़काने वाला व्यक्ति कौन था? राघव चेतन नाम का ब्राह्मण व्यक्ति था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में भड़काया था। श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री थी, उसका नाम था रानी पद्मिनी। श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री थी, माता का नाम चंपावती था। गोराव बादल इनका चचेरा भाई था, बादल इनका भाई था, और गोराव इनका चचेरा भाई था। बात करते हैं दोस्तों दूसरा साका कब हुआ था? 1534 में हुआ था। कुछ किताबें मार्च 1535 बताती है, लेकिन शासक कौन था? शासक था कर्मावती, क्योंकि कमजोर महिला को देखकर बहादुर ने आक्रमण किया था। किसने किया था? बहादुर ने। कमजोर महिला को देखकर आक्रमण किसने किया था? अरे गुजरात का था बहादुर शाह जबर, उन्होंने आक्रमण किया था। तो कर्मावती ने राखी किसको भेजी थी? हुमायूं को। अरे हुमायूं वही है जिनके जीवन में 2 गज जमीन भी की कहा था कि मेरे मुल्क में मुझे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। वो शेरशाह सूरी ने जिन हुमायूं को लंदन तक भगा दिया था, काबुल तक भगा दिया था, ईरान तक भगा दिया था, वही तो शेरशाह सूरी था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, वो शेरशाह सूरी था। लेकिन बात हमारे किलों की चल रही है, तो हम किलों का ही जिक्र करेंगे। जोहर किया था कर्मावती ने तीसरे साके में। तीसरे साके में जोहर किसने किया था? फूल कंवर ने जोहर किया था। उदय सिंह शासक था, आक्रमणकारी था अकबर था। तीसरा साका हो रहा था जब बात करते हैं, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की बातें हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का किला आप लोगों को पता है, बहुत ही शानदार किला है चित्तौड़गढ़ का किला। तो आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना और आगे की ओर चलते हैं। कौन से किले पर? जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला। और जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला आप लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ का किला गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ का, बाकी सब गढ़ या चित्तौड़गढ़ जैसा मैसा कोई नहीं। मैसा के पठार पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ का किला, गंभीरी प्लस बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ का किला। तो बात करते हैं दोस्तों जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला, बात कौन से ग्रुप की करते हैं? जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला कौन सा किले की बात करते हैं दोस्तों? जैसलमेर के सोनारगढ़ किले की। अरे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़, बीकानेर, बलोच, चिनायो, भाटिया, सीरत है जैसलमेर राजस्थान में। भाटी शासकों द्वारा निर्मित किला जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला। भाटियों की मरोड़ कहा जाता है, उत्तरबट किवाड़ के नाम से जाना जाता है। वही जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला है दोस्तों। वही जो राव जैसल ने इनका निर्माण करवाया था। राव जैसल किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? राव जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण इसका पूरा रूप किसको दिया था? राव जैसल के पुत्र थे शालिवान ने इनको पूरा निर्माण करवाया था। राजस्थान का एक ऐसा किला है केवल पत्थर रखकर बनाया गया किला, क्योंकि इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल पत्थर रखकर इस किले का निर्माण करवाया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का किला है, इस पर आक्रमण कब किया था? आक्रमण किया था दोस्तों 1311 और 12। 1311-12 में पहला साका हुआ था। शासक कौन था? शासक मूलराज था। और आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी वही अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। वह जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, सोनगिरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर का सोनारगढ़ किले को। और सोनारगढ़ का किला भाटियों की क्या कहा जाता है? भाटियों की मरोड़ कहा जाता है जैसलमेर के सोनारगढ़ किले को। चलते हैं सेकंड किले पर, वो है रणथंभौर का किला। तीसरे किले की शुरुआत करते हैं रणथंभौर का किला। देखिए दोस्तों रणथंभौर का किला, अरे वो हमी रटी राजा कि सिंह सतपुर कदली भले एक बार, तीर या तेल हमी रटे चढ़े ना दूजी बार। और रणथंभौर का किला
एक नंबर का प्रतापी राजा कौन था? वह हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान एक नंबर का राजा हुआ था। एक नंबर का हमीरदेव चौहान राजा हुआ था। बात करते हैं आप लोगों के सामने कि एक नंबर का कोई संस्थापक पूछा जाए चौहान वंश का रणथंभौर में, तो गोविंदराज चौहान था। एक, क्योंकि आप लोगों के सामने आज रणथंभौर का किला आ चुका है और रणथंभौर का किला याद नहीं होता तो आप काल से मैं यूट्यूब पर बोलना बंद कर दूंगा। कि वादा करता हूं यूट्यूब पर आप लोगों के सामने वीडियो और आप लोगों के सामने रणथंभौर की बात करता हूं, आपको याद नहीं कैसे नहीं हो सकता। देखिए शुरुआत करते हैं। एक नंबर का कोई पूर्वी दिशा का अच्छा किला है तो रणथंभौर का किला। एक मात्र का राजा हुआ था हमीरदेव चौहान प्रतापी राजा। एक नंबर का चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज चौहान। एक नंबर की बात की, आज कुबुर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया था अमीर खुसरो ने। एक नंबर का आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। एक नंबर का आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक नंबर की बात कही गई थी जलालुद्दीन खिलजी ने, कहा था कि ऐसे 100 किले हैं मुसलमान की ढाडी के एक बाल बराबर समझता हूं कि इसलिए कहा गया कि इस किले पर बार बार आक्रमण करने के लिए इस किले को नहीं जीत पाया क्योंकि लोमड़ी ने अंगूर नहीं मिले तो वो हमारी खटाई बतासी। तो वही बात जलालुद्दीन खिलजी के सामने हुई थी। वही बात जलालुद्दीन खिलजी के सामने एकमात्र का 9 लक्का दरवाजा बना हुआ, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर दोस्तों, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है वहां पर रणथंभौर पर। और रणथंभौर की बात आपके सामने आ रही है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत जैन चौहान ने। जगत जैन चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में जगत जैन चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। आप लोगों के लिए रणथंभौर का किला ये बहुत ही शानदार किला है रणथंभौर का, जो बाघों के लिए यह अभ्यारण्य पाया जाता है रणथंभौर। और रणथंभौर किस जिले में है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला है। रणथंभौर का जो आज कुबुर का गढ़ इस्लाम का गढ़ है। एक नंबर की बात कही की थी अबुल फजल ने, एक नंबर की बात कही की थी अबुल फजल ने कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। यह किला है रणथंभौर का दोस्तों। तो इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलते हैं कोंबलगढ़ दुर्ग पर। कोंबलगढ़ कौन सा किला है दोस्तों? कोंबलगढ़ का किला, कोंबलगढ़ दुर्ग। अब देखिए दोस्तों, कोंबलगढ़ का किला आप लोगों के सामने आ गया है। कोंबलगढ़ का किला राणा कुंभा ने पत्नी कोमल देवी की याद में इस किले का निर्माण करवाया गया था। भाई और बहनों, बात करते हैं इस कोंबलगढ़ किले की। कोंबलगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ? जरगा पहाड़ी पर बना हुआ। जरगा पहाड़ी, किस पहाड़ी पर बना हुआ? जरगा पहाड़ी पर बना हुआ कोंबलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है। कोंबलगढ़ का किला वही हम बात करते हैं दोस्तों। कोंबलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा को राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। भारत में कला व स्थापत्य कला का जनक शाहजहां को कहते हैं, जो मुमताज बेगम की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। लेकिन हम बात करते हैं मेवाड़ में 84 किले दुर्गों में से कुंभा ने कितने बनवाए थे? 32 नए किलों का निर्माण करवाया था। वही कुंभा है राजस्थान में राजाओं का राजा कहा जाता है। राजस्थान में राजाओं का राजा कहा जाता है कुंभा को। लेकिन अबुल फजल ने कहा था कि सर नीचे से ऊपर देखने पर सर पर की पगड़ी भी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा था। यही कुंभलगढ़ का किला है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ है। कौन सा गढ़ है? कटारगढ़ जो मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ जूनी कचेरी में बादल महल में जो प्रताप का जन्म हुआ था वही प्रताप था जो 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला अकबर खुद को दार खानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी था दोस्तों। वही कुंभलगढ़ की बात करते हैं।
कोमलगढ़ का किला। लेकिन सेकंड किले की बात करते हैं तो सेकंड किले का सिवाना और जालोर। कौन सा है दोस्तों? जालोर। सिवाना और जालोर 2 किले हैं। देखिए एक ही सेकंड में याद करवा देता हूं। जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जालोर का किला कंकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। जालोर किले पर 1310-11 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता था। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा किला है? सिवाना का किला। क्योंकि जालोर दुर्ग को जीतने से पहले सिवाना को जीतना था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में यह सिवाना पर आक्रमण किया था। अरे सिवाना का किला वही है, वीर नारायण पंवार द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ सिवाना का किला है। दोस्तों बात करते हैं सिवाना के किले की, बात करते हैं जालोर की किले। जालोर का नाम जालोर क्यों पड़ा था? जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जालोर का नाम जालोर इसलिए पड़ा था कि जाल वृक्ष की अधीनता के कारण, महर्षि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण, कवि बाघ की जन्म स्थली होने के कारण। लेकिन बात करते हैं अगला किला कौन सा है? गागरोन का। कौन सा है दोस्तों? गागरोन कौन सा है? हाउ प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ गागरोन का किला डोड राजा बिजलदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? डोड राजा बिजलदेव। इसका निर्माण किसने करवाया था? जालोर का परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। जालोर के किले का परमार राजाओं ने निर्माण करवाया था। गागरोन किले का डोड राजा बिजलदेव ने इस किले का निर्माण करवाया था। भाई और बहनों आप लोगों को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, ठीक है। गागरोन का किला कि 1423 में पहला साका हुआ था। 1423 में पहला साका हुआ था। शासक अचलदास की सीता आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। सेकंड साका 1444 में हुआ था। पहला साका कब हुआ था? 1400 यहां पर लिखते हैं 1423। और दूसरा कब हुआ था? 1444 में। 2 साके हुए हैं इस गागरोन के किले पर। झालावाड़ में ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्गों की श्रेणी में आता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं मेहरानगढ़ किले पर। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में बना हुआ है, जिसे मयूर ध्वज कहा जाता है, मोर ध्वज कहा जाता है, काकमुखी कहा जाता है, सूर्यमुखी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। वही तो दोस्तों मेहरानगढ़ का किला है। वही कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। देखते हैं मेहरानगढ़ किले के लिए आप लोगों के सामने मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा आ गया? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ का दुर्ग कौन सा है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना हुआ। राव जोधा ने निर्माण करवाया था। राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी इस किले की, और 1459 में बनवाया था। 1459 में बनाया था। और इस किले के बारे में ही तो कहा था रुडियार किपलिंग ने। क्या कहा था? रुडियार किपलिंग ने कहा था कि राजस्थान में ये तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किला है। जैकलिन केनेडी ने क्या कहा था? ये तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। भूत प्रेतों वाला किला कौन सा है? वो तारागढ़ बूंदी है। ये तो देवताओं व परियों द्वारा निर्मित किला है दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला है। कौन सा है? मेहरानगढ़ का। नाम आपके सामने आ रहा है मेहरानगढ़ का किला। इसमें 2 मंदिर है, एक चामुंडा माता का मंदिर है, एक नागनेची माता का मंदिर है। नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से राव धुवर लेकर आए थे, बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित करवाया था। चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची थी। जसराज चोपड़ा कमेटी आयोग आया था और 300 के लगभग व्यक्ति मारे गए थे। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, किसकी थी? वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में। ये कौन सा किला था? मेहरानगढ़ का किला। और मेहरानगढ़ किले की बात करते हैं आप लोग में। सेकंड किला कौन सा है? सेकंड गढ़ का किला जयगढ़। कौन सा किला? जयगढ़ और आमेर। कौन सा? जयगढ़ और आमेर। 2 किले आप लोगों के सामने। आमेर का किला कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ। और जयगढ़ का किला ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ। पृथ्वी सोय जय सिंह ने एशिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण करवाया था। वही जयगढ़ का किला है दोस्तों। बात करते हैं जो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ। सेकंड किला है बटनेर।
कौन सा किला है? बड़नेर का किला। बड़नेर का किला तैमूर ने आक्रमण किया था 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी में भूपत बाड़ी ने इनका निर्माण करवाया था। भूपत बाड़ी किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? 3री शताब्दी में भूपत बाड़ी ने निर्माण करवाया था। वही बड़नेर का किला है। जाप्ता भाटी इनके शासक थे। जाप्ता भाटी इसकी सुरक्षा नहीं कर पाए थे, तो जिनको सूरत अच्छी नहीं लगी थी बीकानेर के राजा सूरत सिंह को, तो सूरत सिंह ने आक्रमण किया था बड़नेर दुर्ग पर। सूरत सिंह को चूरू की अच्छी नहीं लगी थी, तो चूरू पर आक्रमण कर दिया था। किस पर आक्रमण कर दिया था? चूरू पर आक्रमण कर दिया था। बात करते हैं अजमेर में तारागढ़ का किला। अजमेर तारागढ़, अरे तारागढ़ का किला दोस्तों वही है जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इन तारागढ़ किले का निर्माण करवा दिया था। तारागढ़ किले का निर्माण करवा दिया था। पहले इस किले का नाम गढ़बीठड़ी था। कौन सा किला था? गढ़बीठड़ी। गढ़बीठड़ी किले का नाम था दोस्तों। पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जो कोमलगढ़ की दीवार है, कोमलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर की दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की महान दीवार पर सबसे तेज घोड़े दौड़ाया करता था वही पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। वही राणा सांगा का भाई था जो राणा सांगा की आंख फोड़ दी गई थी। राणा सांगा वही है जिनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी युद्ध के मैदान में डटा रहा था। बात करते हैं फतेहपुर का किला। फतेहपुर सीकर का किला। फतेहपुर सीकर, अरे सीकर, फतेहपुर सीकर का किला किसने बनवाया था? फतेह सिंह कायमखानी मुसलमानों द्वारा बनाया। फतेह सिंह कायमखानी मुसलमानों द्वारा बनाया गया किला ये फतेहपुर में बना हुआ है दोस्तों। कहां पर बना हुआ है? फतेहपुर में। और कौन से किले की बात करते हैं आप लोगों के सामने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान के आज किला याद नहीं होता, तो आप लोगों को देखते हैं कैसे किले याद नहीं होते। मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ये किला। कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी है जो 32 खंभों की छतरी है दोस्तों। और सेकंड किला कौन सा है जो बात करते हैं? अही छतरपुर का दुर्ग जब 3 नवंबर 1570 को जब नागौर दरबार लगाया गया था अकबर ने, 3 नवंबर 1570 को अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया गया था, उस समय यहाँ पर ही लगाया गया था। सुकर तालाब के किनारे लगाया गया था दोस्तों। आप लोगों के सामने एक ही। और बयाना का दुर्ग, कौन सा दुर्ग? बयाना का दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में। एक लोहागढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ का दुर्ग जब एकीकरण हो रहा था उस समय इस लोहागढ़ को एकीकरण में जो पहला जो चरण का जो उद्घाटन इस लोहागढ़ दुर्ग में ही हुआ था दोस्तों। अगर राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग आप लोगों के सामने रख दी है मैंने। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये आपको क्लास कैसे लगी इस दीपावली के पावन अवसर पर, कैसा रहा आपका जो दीपावली का पावन अवसर, तो आप लोगों के सामने इस क्लास को आप तो देख लीजिए और मनपाल रक्षक की परीक्षा में चले जाइए और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, कुछ नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनना है। आपका ध्यान एक केंद्रित होना चाहिए। मात्र 10 दिन की रणनीति आप लोगों के, और लगा दीजिए जी जान, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना कि आगे जाकर ये महारिकॉर्ड बने और किसी भी प्रतिभागियों को इसी से फायदा हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।